नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे 29वें पारे की सूरह मुल्क। सूरह मुल्क मक्की है, इसमें 30 आयतें और 2 रुकू हैं। इसकी फ़जीलत में मुतअद्दिद रिवायात आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयत हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। रसूल अल्लाह रात को सोने से कबल सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा और सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लिल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। और जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए तो इसे ऐ देखने वाले, तू रहमान की पैदाइश में कोई बेरब्तगी नहीं देखेगा। दोबारा नज़र डाल कि देख ले क्या कोई शिकाव भी नज़र आता है। फिर दोहरा कर 2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज़ होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का ज़रिया बनाया। यहाँ सितारे के 2 मकसद बयान किए गए हैं। एक तो आसमानों की जीनत है क्योंकि चिरागों की तरह जलते हुए नज़र आते हैं। दूसरे, शैतान अगर आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर गिरते हैं, जैसे कि शहाब साक़िब वग़ैरह। और शैतानों के लिए हमने दोज़ख वाला अज़ाब तैयार कर दिया और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसके बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट पड़े। जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, उससे जहन्नुम के दारोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, यानी जिसकी वजह से आज तुम जहन्नुम का मज़ा चख रहे हो, तो क्या कोई डराने वाला नहीं आता इस जहन्नुम से? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने उसे झुठलाया और हमने कहा अल्लाह ने कुछ नाजिल ही नहीं फरमाया। तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो, यानी गौर व फिक्र और तवज्जो की बातें सुन लेते तो ये वक्त ना आता। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इक़बाल कर लिया। अब ये दोज़खी दफ़ा हों, दूर हों। बेशक वो लोग जो अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तुम अपनी ज़ाहिरी बातों को छुपाओ या ज़ाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को खूब जाने वाला है। बिज़ात सुदूर, यानी कि वो दिलों के राज और सीनों के राज तक से वाकिफ़ है। तुम्हारी बातें किस तरह उससे पोशीदा या छुपी रह सकती हैं। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मती कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो, यानी कि अल्लाह ने ज़मीन को पस्त कर दिया, झुका दिया, मती कर दिया। यानी कि सारी पूरी ज़मीन अगर पहाड़ों पर होती, पहाड़ों की तरह, तो इंसान आराम से कैसे चलता फिरता। और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो, उसी की तरफ तुम्हें जी कर उठना है। बेशक क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और अचानक ज़मीन लरज़ने लगे? क्या तुम इस बात से निडर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बसा दे? यानी कि क्या तुम अजाब से नहीं डरते जो तुम नाफरमानियाँ करते फिर रहे हो? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि मेरा डरना कैसा था, और उनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया था, तो देखो उन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ। क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी पर समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? यानी ये इंतहाई खूबसूरत अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा है गौर व फिक्र के लिए कि जब परिंदा हवा में उड़ा होता है तो अपने पर फैला लेता है और कभी दौरान परवाज़ समेट भी लेता है, लेकिन फिर भी वो हवा में ही रहता है। उन्हें अल्लाह रहमान ही है जो फ़ज़ा में थामे हुए हैं। बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। सिवाय
اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں۔ اور اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدگنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو پیروں کے بل سیدھا ہو کر راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کر رہے تھے، یعنی کہ یہ وہ ہلاک کر دینے والا عذاب ہے، اور ان کی ذلت اور ہولناکی سے ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑے ہوئے ہوں گی، بگڑ جائیں گے، ساکت ہوں گے، ایکسپریشن لیس۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے اور یا ہم پر رحم کرے تو بتاؤ کافروں کو دردناک کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم سے اللہ نمٹ لے گا، تم بتاؤ کہ کافروں کو کون بچائے گا اس روز؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اسی پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم ہو یا ہم ہیں۔ اچھا آخری سورہ، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا یعنی صاف پانی لے کر آئے گا؟ آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ دیا گیا کہ پانی اگر اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہو، یا خشک ہو جائے اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، ساری مشینیں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لائے گا؟ آج آپ دیکھیں کتنے فٹ پہ جا کے بورنگ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بورنگ کرواتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے پانی نہیں ملتا۔ تو اللہ ہی کا فضل ہے وہ جو دے، اور اس لیے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ ملک کا اختتام ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔